हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल मैथ्स स्टडी। आज करने वाले हैं हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अपन लोग करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो इक्वेशंस रहेंगे वहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या करना, ग्राफ पे प्लॉट करना, वो होता है आपका क्या, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सरसाइज करते करते हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या होता है। तो ये 4.1 का, ठीक है, सॉरी 4.3 जो हमारा एक्सरसाइज है 4.3, उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स। आपके पास जो टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है, टू वेरिएबल मतलब समझते हैं आप लोग एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू 3x और 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो यहाँ इसको क्या करना है, आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, अपने को वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास अपने पास क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या गिवन है अपने पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 गिवन है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक्स और वाई का क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए बच्चों लोग, यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं हमने बता दिया था आपको। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ज़्यादा वैल्यू नहीं निकालना, सिर्फ दो ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या करना है, दो ही वैल्यू निकालनी है। तो सपोज इफ़ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं जो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, सपोज एक्स से आपस में जीरो पुट करूँ तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, और वाई को जीरो पुट करूँ तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये आएगा आपका सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो देखिए देन 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू 4 यही आया ना, एक आया 0, वाई का आया 4, तो एक्स का 0 वाई का 4, और जब y का 0 तो x का 4 है। इसी को क्या करना है, आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, किसका क्या करना है, आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, इसका ग्राफ बनाना है आपको। चलिए ये है आपके पास ग्राफ, है ना। तो इसमें से हम पहले बना देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये है आपके पास, सपोज ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है आपके पास वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस, और ये वाई डैश। अगर आपको ग्राफ प्लॉटिंग नहीं आता है तो आप जो है चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आप जाके देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से एक बार उसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। क्या क्या था अपने पास, था 0 4, एक पेयर ये था, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और एक था 4 0। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे रहता है वो एक्स का वैल्यू, सेकंड नंबर पे रहता है वो वाई का वैल्यू है। ठीक है, इसमें देखिए जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5। लेफ्ट साइड में आएंगे तो निगेटिव। ठीक है, ये 0 0, ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसा, और डाउनवर्ड में जाएंगे तो ये निगेटिव। तो इसको मेरे को प्लॉट करना है। तो देखिए एक्स का वैल्यू 0 मतलब ये यहीं पास रहेगा, 0 मतलब यहीं पास रहेगा, वाई का वैल्यू 4 मतलब ये कहाँ आएगा, आपके वाई एक्सिस में आएगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से सर्कल कर देना, और यहाँ लिखना आप 0,4, इससे पता चल जाएगा कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,4 मतलब एक्स 0 है वाई 4 है, ये वहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, फिर सेकंड देखिए एक्स 4 है वाई 0 मतलब यहीं पास आएगा, एक्स 4 मतलब यहाँ पास आएगा, कहाँ पास आएगा, ये एक्स एक्सिस में ही आएगा। तो इसको लिखना 4,0, इससे ये पता चल जाएगा कि x4 है y0 है। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो, तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन बनता है मतलब मैंने बताया था क्या है, ये लीनियर है। तो ये हो गया इसका ग्राफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पास लिख देना इसके लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये है इसका सॉल्यूशन कि इसका फर्स्ट नंबर का। ठीक है, फर्स्ट का जो फर्स्ट नंबर है उसका सॉल्यूशन, पहले वैल्यू फाइंड करना होगा, वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको इस टाइप से आपको क्या करना होगा, ग्राफ में प्लॉट करने होंगे। इज दैट क्लियर। चलिए फिर अब सेकंड नंबर का कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे देखिए क्या है आपके पास, जो फर्स्ट का सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड में क्या है आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 अगर हम रखें, इफ x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखूँगा क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू वाई इक्वल कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पेयर क्या आएगा आपके पास, 0, -2। ठीक है, 0, -2। फिर रखना इफ y इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 0 इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल कितना आएगा, 2। तो यहाँ पास आएगा आपका 2,0। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2,0। तो आपके पास आया 0 -2 और 2,0। चलिए इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, इसी ग्राफ पे अपन प्लॉट कर देंगे इसको। चलिए यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं इसको एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक ड्रॉ कर, सॉरी ये है आपका एक्स एक्सिस, और एक है ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये 0 हो जाएगा, ये आपका वाई डैश, और ये आपका एक्स डैश, और ये आपका 1
2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा तो -1 -2 -3, यहाँ आएगा तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, आपके पास कोऑर्डिनेट क्या क्या था, आपके पास कोऑर्डिनेट था 0, -2 और 2, 0। ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट का सेकंड के लिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाले को अगर हम लोग प्लॉट करें, ठीक है, किसको प्लॉट करें, फर्स्ट वाले को प्लॉट करें, तो x का वैल्यू 0 मतलब यहीं पास आएगा, y का वैल्यू क्या, -2 मतलब डाउनवर्ड में जाना होगा, यहाँ पास आना होगा, तो इसको ऐसे कॉमा करके लिखना 0, -2। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, यहाँ जो फर्स्ट नंबर पर होता है x का है, तो x कितना है 2, और y 0 मतलब y यहीं पास आएगा, और x जो है यहाँ पास आएगा, तो इसको आप लिखोगे 2, 0, क्या लिखोगे 2, 0। ठीक है, अब इसको ऐसा आप ग्राफ ड्रॉ कर दो, जब आप इसको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करोगे क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस टाइप का। ठीक है, ऐसे आप एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकते हो। तो ये किसके लिए रहा आपके लिए, ये ग्राफ हुआ किसके लिए, x - y = 2 के लिए, फर्स्ट का सेकंड के लिए, किसके लिए रहा ये, फर्स्ट का सेकंड के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है ना थर्ड और रहा फोर्थ, इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो इसको आप ड्रॉ करना। ठीक है, हमारे चैनल का मेन मोटो है कि आपको सॉल्यूशन करने आना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन तो हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से कॉपी किए, आपको नहीं आया तो हमारे जो टीच करने का जो मोटो है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं बनता है तो हम आपको हेल्प करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, गिव द इक्वेशन, यहाँ आपको इक्वेशन देने हैं। ठीक है, गिव द इक्वेशन, गिव द, चलिए सेकंड नंबर देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासेस थ्रू द 2, 14, हाउ मेनी मोर सच अ लाइन आर देयर एंड वाई। तो इसमें क्या करना है आपको, इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इक्वेशंस बनाने हैं यहाँ पास। तो इसको लेके चलना होगा कि गिवन पॉइंट 2, 40, गिवन पॉइंट कौन कौन सा है, 2, 40। ठीक है, लेट इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन XY = K। ठीक है, तो ये जो 14 है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, हियर x = क्या होगा 2 और y = कितना होगा 14। ठीक है, y = कितना हो जाएगा 14। जब आप वे वैल्यू पुट करोगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पुट करो 2 + 14 = k, देन क्या हो जाएगा यहाँ पास k = 16। तो नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका x + y = 16, ये मिला आपको फर्स्ट इक्वेशन। वहाँ बोला था ना कि गिव द इक्वेशन, तो इक्वेशन देना है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। इसके सेम एस लिखना है अगेन, लेट, यहाँ पर ऐसा बना सकते हो 2x + 3y = k बना सकते हो। ठीक है, आपको इक्वेशन ही जनरेट करना है। x का वैल्यू क्या है यहाँ पास 2 है, तो 2 × 2 प्लस y का वैल्यू कितना है 14, तो 3 × 14 = k। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 4 = कितना होता है 42 = k, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 46, तो k का वैल्यू कितना है 46। अब इस इक्वेशन में, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, यहाँ पुट कर दो फ्रॉम सेकंड, ये हो जाएगा 2x + 3y = 46, ये मिला आपको सेकंड इक्वेशन। तो ऐसे ही यहाँ पास बहुत सारे इक्वेशन मिलते जाएंगे। तो यहाँ से हाउ मेनी मोर सच, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि इनफाइनाइट लिख सकते हो, क्योंकि जब इक्वेशन बनाते जाओगे तो आगे आपका इक्वेशन बनते जाएगा। ठीक है, तो इतना ही बनाना, फिर आगे लिख देना, आंसर लिख देना कि इनफाइनाइट इक्वेशन। ठीक है, क्या लिख देना यहाँ पास, इनफाइनाइट इक्वेशन का, क्योंकि ये इक्वेशन जनरेट होते जाएगा बच्चा। यहाँ पास आप सोचोगे कि नहीं एक इक्वेशन 2 इक्वेशन बनेगा, क्या नहीं, यहाँ से बहुत सारे इक्वेशन को हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है कि इफ द पॉइंट, ठीक है, आपके पास यहाँ पास पॉइंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पास जो थर्ड वाला है, यहाँ पास है आपके पास गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास 3y = ax + 7। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। एंड गिवन, ठीक है, एंड गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है आपके पास, गिवन पॉइंट है 3, 4। ठीक है, गिवन पॉइंट कितना है 3, 4। ठीक है, टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना, जो ये यहाँ पास देखिए फर्स्ट नंबर पे होता है ना, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे होता है ये होता है आपका एक्स का वैल्यू।
ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे होता है और जो सेकंड नंबर पे होता है वो y का वैल्यू होता है। तो यहाँ से आप क्या करिए 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू a, और x का वैल्यू कितना है यहाँ पास 3 प्लस 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, इस 7 को ट्रांसफर किए तो -7 इक्वल टू 3a, ठीक है। कितना बचा 5 इक्वल टू 3a, और इस 3 को ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5/3, ठीक है। कितना मिल जाएगा 5/3। तो वैल्यू ऑफ a क्या होगा आपका 5/3, ठीक है। कितना हो जाएगा 5/3, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ आपको ग्राफ बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है यहाँ पास कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज अ फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जो टैक्सी है बच्चा लोग, वो जो है ना फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज करता है 8 रुपीज़, ठीक है। एक टैक्सी जो है, ठीक है, एक टैक्सी जो है सपोज, चलिए मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। सपोज यहाँ से देखिए एक टैक्सी है, ठीक है। टैक्सी यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। ये कितना है आपका 1 किलोमीटर है, तो वो चार्ज कर रहा है 8 रुपीज़, ठीक है। वो चार्ज कितना कर रहा है 8 रुपीज़ चार्ज कर रहा है फॉर द सब्सक्रिप्ट। इसके बाद जैसे ही यहाँ तक आया, इसके बाद 1 किलोमीटर के बाद वो चार्ज करता है 5 रुपीज़। कितना चार्ज करता है 5 रुपीज़, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एट x किलोमीटर। लेकिन जो ये टोटल डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को लेना है आपको x, आपको पता नहीं है टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और जो टोटल चार्जेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज ये पॉइंट A है, ये सपोज पॉइंट B है, तो A से B तक आने का जो चार्जेस है y है। तो राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ इट्स। तो इस इन्फॉर्मेशन को क्या करना है आपको, लीनियर इक्वेशन बनाना है और आपको क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन लेके चलेंगे टोटल फेयर। टोटल फेयर को क्या लेके चलना है y, टोटल फेयर को क्या लेके चलना है y, क्योंकि बोला गया है वहाँ पास, ठीक है। अब फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है 8 रुपीज़, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है 8 रुपीज़ प्लस। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, टोटल x है। हमने फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना बता दिया 8 रुपीज़ बता दिया, तो इतना बचा कि नहीं बचा। तो मैं क्या करूँगा इस टोटल में, ये टोटल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल जो है कितना है आपका x है, इसमें मैं 1 को माइनस करूँगा तो ये वाला पोर्शन बचेगा जहाँ कितना लगना है 5 रुपीज़ लगना है। तो इसको आप क्या लिखोगे x - 1, और कितना चार्ज लग रहा है 5 रुपीज़। आई होप आपको इक्वेशन मैंने कैसे बनाया समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का चार्ज कितना है 8 रुपीज़ है, इसके बाद का चार्ज कितना है 5 रुपीज़ है। तो ये टोटल कितना अपने को पता है x, इस पॉइंट से लेके, ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है x है, और यहाँ पास कितना है 1 किलोमीटर। इतने का हमको पता है कि 8 रुपीज़ लेता है, तो मेरे को बाकी का निकालना है कितना लिया। तो क्या करूँगा इस टोटल में, ये जो टोटल x है उसमें 1 को माइनस करूँगा तो 5 वाले का चार्ज निकल जाएगा। तो आपको ऐसे बनाना है यहाँ पास। तो y इक्वल कितना हो जाएगा ये 8, और इसको कर दो प्लस 5 इंटू एक्स 5x, माइनस साइन है बीच में, और 5 इंटू 1 5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 8 और -5 कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 5x + 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 5x + 3। तो ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन, एक आंसर आ गया। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x और y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ रखिए इफ़ x = 1, देन x का वैल्यू मैं अगर 1 रखूँगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 5 इंटू 1 + 3, कितना मिल जाएगा 5 1 जो 5 + 3 कितना आया 8। तो यहाँ क्या मिलेगा 1,8, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। एंड इफ़ x = 0 पुट करूँ मैं, ठीक है, x = क्या पुट करूँ 0 पुट करूँ, देन क्या हो जाएगा ये y = 5 इंटू 0 + 3, तो कितना आएगा 3। तो यहाँ मिलेगा आपको कितना 0,3, कितना मिलेगा 0,3। अब इसको जो है ना हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, फिर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं अपन। चलिए इसको ग्राफ में मैं अगर प्लॉट करने के लिए एक बना दूँ, ड्रॉ करेगा अपन। ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, ठीक है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो यहाँ से देखिए ये आपका x और ये y कितना कितना लेते हैं यहाँ पास 1 2 3 4 5 6, और इसको लेते हैं अपन लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट क्या था आपके पास 1,8, कितना था 1,8। तो 1 मतलब x का वैल्यू, ठीक है, 1 मतलब किसका वैल्यू x का वैल्यू हो गया ये, और 8 मतलब किसका वैल्यू y का वैल्यू हो गया। फिर इसको ये नहीं बोलेंगे अब पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ आएगा, और इसको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो दोनों यहाँ पास इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। ये होगा आपका कोऑर्डिनेट कौन सा 1,8 का, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा 1,8 का। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था आपके पास 0,3, कितना था 0,3, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है, 3 मतलब y का वैल्यू कितना आएगा 3। तो यहाँ मिलेगा आपको क्या
0,3, ठीक है, क्या मिलेगा 0,3। अब इसी को ग्राफ पे प्लॉट कर दो, ठीक है, इसको क्या कर दो आप ग्राफ पे प्लॉट कर दो, तो ऐसे बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है, ये बन जाएगा आपका ग्राफ। ये किसके लिए ग्राफ रहा, ये फेयर के लिए, ठीक है, किसके लिए ग्राफ रहा, टैक्सी फेयर के लिए। तो ऐसे आपको ग्राफ जनरेट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखना बच्चों लोग, यहाँ पास आपको ऑलरेडी क्या बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पास एक ग्राफ दिया हुआ है, 2 ग्राफ है, ये फर्स्ट के लिए ये वाला ग्राफ, सेकंड के लिए ये वाला ग्राफ। तो यहाँ पास क्या करने हैं ना कि ये जितने हैं ये सभी इक्वेशंस हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये ग्राफ कौन से इक्वेशन का है, ठीक है, ये ग्राफ जो है कौन से इक्वेशंस का है ये बताना है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है -1 and 1, 0 and 0, 1 and -1, इसको यहाँ पुट करके देखना है। तीनों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तीनों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तब जाके बोलोगे कि हाँ वो इक्वेशन के लिए करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले में अगर मैं पुट कर दूँ, फर्स्ट वाले में पुट करूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, ठीक है, गिवन कोऑर्डिनेट, ठीक है, कौन सा है कि आपके पास गिवन कोऑर्डिनेट है -1 और 1, इसको पुट करूँ फर्स्ट वाले में, तो माइनस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो है ना, ये तो इसका हो नहीं सकता ग्राफ जो है, तो अब बाकी को आप ट्राई मत करिए। सेकंड वाले में जो है ना, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को पुट करके देखिए, तो x + y इक्वल टू 0, ठीक है, x + y कितना है, इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट को पुट करिए, -1 और 1 को पुट करेंगे ना, तो यहाँ पुट करेंगे -1 + 1 इक्वल टू आएगा 0 इक्वल टू 0, ये भी इक्वल आया। आप थर्ड कोऑर्डिनेट को पुट कर दो, 1, -1 को पुट करो, तो यहाँ हो जाएगा 1 + -1 इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ पास क्या लिखोगे, द ग्राफ, ये किसके लिए ग्राफ हुआ, इक्वेशन x + y इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि फ्रॉम द चूज गिव बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर, तो ये ग्राफ किसके लिए है, दिस ग्राफ आर फॉर इक्वेशन x + y, किसके लिए होगा वो, x + y इक्वल टू 0 के लिए होगा। कौन सा ग्राफ, ग्राफ नंबर 4.6 जो है, क्योंकि आप इसमें भी पुट करके देख लो, ये इक्वल नहीं आएगा, यहाँ भी पुट करके देख लो, इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसमें सेलेक्ट करके देखना, क्लियर। तो सेम अब बताते हैं हम लोग इसको, इसमें भी क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट है -1, 3, 0, 2, 0, ये तीनों को पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप बोलोगे कि हाँ ये ग्राफ जो है उस इक्वेशन का है, अदरवाइज नो, ठीक है, अदरवाइज क्या रहेगा, नो रहेगा। चलिए ये आप नोट कर लेना यहाँ पास। इसके लिए देखते हैं फिगर 4 पॉइंट किसके लिए, 7 के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखिए क्या है, y इज इक्वल टू x + 2, ठीक है, कितना है, y इज इक्वल टू x + 2। तो क्या पुट करके देखते हैं हम लोग, पहले -1, 3 पुट करके देखूँ मैं, तो यहाँ पास y का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू कितना है -1 + 2, ठीक है। यहाँ पास है y का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, y का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू कितना है -1 और ये कितना है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू -1 + 2 कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब आपका जो इक्वल नहीं है, मतलब बाकी के लिए भी कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि तीनों के लिए इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले का यही सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है, द ग्राफ इज नॉट अ फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है, द ग्राफ इज नॉट अ फॉर दिस इक्वेशन करके, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए ट्राई करते हैं। तो y इज इक्वल कितना है, x - 2, कितना है, y इज इक्वल टू x - 2, इसी को पुट करते हैं -1, 3 को। तो चलिए y का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू कितना है -1 और -2। तो यहाँ देखिए आप 3 इक्वल टू -3, यहाँ भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू आया राइट हैंड साइड, तो लिखोगे दिस ग्राफ इज अ नॉट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है, या फिर ये ग्राफ जो है ना इस इक्वेशन का नहीं है, इसमें भी यही लिखना। फिर देखिए आप थर्ड नंबर में, ठीक है, किसमें देखिए थर्ड नंबर में, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा -x + 2, यहाँ पुट करते हैं -1 और 3, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है 3, -x का वैल्यू -1 + 2। तो अब देखिए आप लोग 3 माइनस प्लस और 2, तो +1 कितना हो जाएगा 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। आप पुट करो किसके लिए, आप जो है ना इसी में पुट करो, इसी इक्वेशन पे y इज इक्वल टू -x + 2
अब पुट करो क्या 0,2 को, ठीक है, किसको पुट करो 0,2 को। तो 2 किसके लिए, ये सेकंड नंबर पे है, मतलब y का वैल्यू कितना होगा 2, x का वैल्यू 0 प्लस 2, तो क्या आया 2 इक्वल टू 2, ये भी करेक्ट है। फिर लास्ट है 2,0, क्या है 2,0। अब इसको पुट करो आप लोग, तो y का वैल्यू 0, ठीक है, y का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, -2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए तो ये जो है ना इक्वेशन नंबर 3 के लिए ग्राफ सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप बोलना कि ग्राफ जो ग्राफ है किसके लिए है, ये इक्वेशन नंबर 3 के लिए है, ठीक है। इसमें भी नहीं आएगा, 4th नंबर में आप चेक कर सकते हो। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है आपको सॉल्यूशन, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिएगा और राइट डाउन करिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को तो छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, वो इम्पोर्टेंस नहीं है अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11, ठीक है, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट है किसके, कौन से क्लास के, क्लास 11 के, ठीक है, 2 स्टूडेंट है क्लास 11 के, दोनों जो है ना सॉरी क्लास 9 के, दोनों जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं कितना 100 रुपीज़ टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर फॉर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। तो देखिए 100 रुपीज़ वो लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, कितना रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पास लिख सकते हो दोनों के कंट्रीब्यूट को, क्या लिख सकते हो, कंट्रीब्यूशन x रुपीज़ एंड y रुपीज़, लेट कंट्रीब्यूशन बी x रुपीज़ एंड y रुपीज़। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि दोनों मिलकर कितना रुपीज़ वहाँ कर रहे हैं 100 रुपीज़ पुट कर रहे हैं। तो ये बन गया आपके पास क्या, लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसको ग्राफ में बनाना है, तो आप इसके पुट कीजिए इफ x इज इक्वल टू, आप चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 100 है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 100 है। इफ x इज इक्वल टू 50, ठीक है, x इज इक्वल टू 50, देन x इज इक्वल टू 50, देन यहाँ से क्या हो जाएगा, अब मैं रखूँगा यहाँ पास 50 प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है, देन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 100 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आया 50 आ गया। तो देखिए x का वैल्यू भी 50, y का वैल्यू भी 50, ठीक है, दोनों का वैल्यू 50 आ गया। फिर रखिए इफ़ y इज इक्वल टू, आप पुट कर दीजिए 60, ठीक है, y इक्वल टू कितना पुट कर दीजिए 60, देन क्या हो जाएगा ये x प्लस 60 इज इक्वल। चलिए अब इसको क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पास आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला है 50,50 मिला, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको 40,60 मिल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। चलिए इसको किसी ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं अपन, ठीक है, ड्रॉ करते हैं इसके लिए अपन। ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ ले लो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको लो आप क्या लो 20, नहीं 20 नहीं, इसको लेते हैं अपन लोग 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, और इसको लेते हैं अपन लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या था, कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट था अपने पास 50,50, कितना था 50,50। तो x का वैल्यू भी 50 और y का वैल्यू भी क्या था 50 था। तो यहाँ से देखिए ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया, दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं ना, ये यहाँ पास मीट करेंगे दोनों। अगर लाइन देखिए जहाँ ऐसे वैल्यूज मिलती है ना डिफरेंट, तो वो एक्सिस पे नहीं होती है, वो किसी क्वाड्रेंट पे होती है, ठीक है। तो आप x वैल्यू और y वैल्यू दोनों को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ मिलेगा ये, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा। तो ये होगा आपका 50,50, ठीक है, कितना हो जाएगा 50,50। उसके बाद आपने पुट किया, आपने क्या पुट किया है, x का वैल्यू 40 आया, y का वैल्यू कितना आया 60 आया। तो x का वैल्यू यहाँ पास 40, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पास 60,
तो दोनों देखिए यहाँ कहाँ पास मिल रहे हैं, यहाँ पास मिल रहे हैं, ठीक है। इसको लिखिए आप 40,60। तो इसको कुछ नहीं करना, आप लाइन ड्रॉ कर देना ऐसे, ठीक है। क्या कर देना आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, बस ये बन गया ग्राफ आपका। किसका ग्राफ बना, ये आपका x + y = 100, इसके लिए ग्राफ बन गया क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो ये बन गया आपका ग्राफ क्वेश्चन नंबर 7 का। अब करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, अपने पास जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 8 में ना, ठीक है, यहाँ पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पास दो कंट्रीज हैं। आपको पता है जो हमारा टेम्परेचर है वो मेज़र होता है, वो जो है ना अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग। हमारे यहाँ जो है सेल्सियस में मेज़र होता है, तो यहाँ पास उसी में दिया गया है कि कहीं कहीं का सेल्सियस में होगा, कहीं का टेम्परेचर में होगा, तो उसको कन्वर्ट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, F = ठीक है, F = 9/5 × C + 32, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको पहले क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन एबो यूजिंग अ सेल्सियस ऑफ x। आपको पहला ही क्वेश्चन, जो 8 नंबर का पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसमें जो x एक्सिस है उसको सेल्सियस लेना है और y एक्सिस है उसको क्या लेना है, आपको फ़ारेनहाइट लेना है, ठीक है। फिर सेकंड बोला है कि इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, वो बताने हैं आपको। फिर बताने हैं कि जो आपका इफ द टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा, तो ऐसे ही बताने हैं अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ना पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अपने पास गिवन क्या है, F = 9/5 × C + 32, ये गिवन है आपके पास। तो पहले चलिए इसका हम पहले नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, पहले नंबर के लिए। तो यहाँ रखते हैं कि इफ़ सेल्सियस को अगर मैं 0 रखूँ, ठीक है, सेल्सियस को 0 रखूँ तो फ़ारेनहाइट क्या मिलेगा बच्चा लोग, जब मैं C को 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, 32 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 32 बचेगा। उसके बाद देखिए इफ़ मैं सेल्सियस को क्या रखूँ, 5 रखूँ, ठीक है, सेल्सियस को 5 रखूँगा, देन देखिए सेल्सियस को मैं 5 रखूँगा तो 9/5 × 5 + 32, तो 5 कैंसल, 32 प्लस, ठीक है, 32 और प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, 41, कितना हो जाएगा, 41। ये दूसरा पेयर मिल गया है ना, एक और पेयर निकाल लेते हैं। इफ़ सेल्सियस = रखूँ मैं 10, देन अगर मैं 10 रखूँगा तो फ़ारेनहाइट क्या मिलेगा आपको, 9/5 × 10 + 32, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू कर दो, 9 × 2 = 18 + 32, ठीक है, 9 × 2 = 18 + 32 कितना हो जाएगा, ये 50। तो आपको मिल गया यहाँ से पेयर मिल गई, ठीक है। पेयर कौन कौन सा मिल गया, यहाँ मिला 0 और 32, 5 और 41, 10 और 50, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसको ग्राफ में प्लॉट कर देता हूँ, फिर आगे का हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। इसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए अपने को पहले देखिए, पहले तो फिर से वही लाइन बनाना होगा अपने को, ठीक है। ये बना देते हैं अपने पास, इसको लेते हैं अपन लोग x एक्सिस, ठीक है, इसको लेते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, और इसको लेते हैं x एक्सिस। जो सेल्सियस होगा, सेल्सियस को लेना है बोला है x एक्सिस, और फ़ारेनहाइट को लेना है y एक्सिस बोले हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर पुट करें अपन लोग, चलिए कैसे अज्यूम करें इसको, 40 तक जाना है अपने को फ़ारेनहाइट में, ठीक है, फ़ारेनहाइट में 40 तक जाना है अपने को। तो इसको लेके चलते हैं अपन लोग 5, 10, नहीं 5, 10, 2, 4, हाँ इसको ऐसा ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 5 का इंटरवल में ले रहे हैं, ठीक है, 45 और ये 50, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक। चलिए अब प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। सेल्सियस 0 है, ठीक है, सेल्सियस 0 था तो फ़ारेनहाइट कितना था, 32। सेल्सियस 0 है तो ये कितना था, 32 था, तो यहाँ अप्रॉक्स यहाँ लगा दो 32। ये किसके लिए रहा आपका, अप्रॉक्स लगा लिए हम लोग यहाँ पास, तो ये रहा क्या, 0,32 के लिए, ठीक है, किसके लिए रहा, 0,32 के लिए। फिर देखिए जब सेल्सियस 5 है तो फ़ारेनहाइट कितना है, 41, तो सेल्सियस 5 तो फ़ारेनहाइट 41 मतलब जस्ट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो दोनों कहाँ पास मिलेंगे, में भी यहाँ मिलेगा, जब ग्राफ में बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये कौन सा मिला आपको, आपको मिला 5, 41, ठीक है।
फिर देखिए जब सेल्सियस 10 है तो फ़ारेनहाइट 50 है, सेल्सियस 10 तो फ़ारेनहाइट 50, ये 10 और ये आपका 50, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पास मिलेगा, ये आपका यहाँ मिल जाएगा 10, 50। ठीक है, अब इसको आप ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो जो मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा ना तो ऐसे बनेगा एक ग्राफ। ठीक है, ये बन जाएगा आपका ग्राफ बन जाएगा। और ये ग्राफ किसके लिए रहेगा, जो हमने फॉर्मूला लिखा है एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, किसका आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक, तो अब करते हैं, चलिए नए बाकी क्वेश्चंस को, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको कर लेते हैं अपन लोग। रिमेनिंग क्वेश्चन में देखिए बच्चा लोग, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोलता है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए इफ़ सेल्सियस इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, आपको क्या पुट करना है 30 डिग्री पुट करना है। तो आपके पास गिवन फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू 9/5, क्या पुट करोगे आप 30 पुट करोगे, प्लस कितना रहेगा 32, 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, तो ये 9 इंटू 6 प्लस 32। ठीक है, तो कितना मिलेगा 9 6 जा 54 प्लस 32, तो कितना मिल जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना मिलेगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब सेल्सियस में 30 है 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, वो 86 होता है। फिर थर्ड नंबर देखिए कि इफ़ टेम्परेचर क्या गिवन है आपके पास, फ़ारेनहाइट है 95 डिग्री, कितना है 95 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, सेल्सियस में निकालना है। तो आप यहाँ से लग दीजिए 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, इंटू सी प्लस कितना हो जाएगा 32। इस 32 को आप ट्रांसफर करिए तो कितना हो जाएगा 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 और ये हो जाएगा सेल्सियस। ठीक है, तो 95 माइनस 32, 95 माइनस 32 करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 63, कितना मिल जाएगा 63। और जब इसको ट्रांसफर करोगे 9/5 को तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आएगा और न्यूमरेटर का कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा कितना होता है 63, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। ठीक है, कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। जब फ़ारेनहाइट 95 है तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, वो 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर के देखिए, अगर सेल्सियस 0 है तो आपको फ़ारेनहाइट बताना है, फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस में बताना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, इफ सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस देन क्या हो जाएगा, ये एफ इज इक्वल टू 9/5। ठीक है, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ठीक है, 9/5 0 इंटू प्लस 32 कितना मिलेगा आपको 32 ही मिलेगा। फ़ारेनहाइट कितना मिलेगा 32 फ़ारेनहाइट मिलेगा जब सेल्सियस क्या हो आपका 0 हो। ठीक है, सेल्सियस 0 हो तो कितना मिलता है 32 मिलता है। एंड व्हेन टेम्परेचर क्या हो आपका, फ़ारेनहाइट क्या हो 0 डिग्री हो, तो फ़ारेनहाइट क्या होना चाहिए 0 हो फ़ारेनहाइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ 0 इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 और 32 को ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 32। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे क्या हो जाएगा 5 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा और 9 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा सेल्सियस, इक्वल टू क्या बचेगा सेल्सियस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 का 0 कैरी का 1 5 3 5 कितना जाएगा माइनस 160/9 इक्वल टू सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आएगा माइनस 17.7। ठीक है, अप्रोक्स में आएगा ये। ठीक है, तो ऐसे आता है ये आंसर जो है ना। अगर आपके पास सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट आता है 32 और फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस आता है माइनस 17.7 समथिंग। ठीक है, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच न्यूमरिकली, ठीक है, विच न्यूमरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। कब जो है ना टेम्परेचर जो है न्यूमरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है इक्वल होता है, ये पूछ रहा है आपको। तो उसके लिए हम जो है ना दोनों को क्या लेके चलेंगे, एक्स अज्यूम करके चलेंगे, दोनों को क्या अज्यूम करके चलेंगे, एक्स अज्यूम करके चलेंगे। तो लेट फ़ारेनहाइट इक्वल टू एक्स एंड सेल्सियस इक्वल टू एक्स। ठीक है, देन फॉर्मूला क्या है अपने पास, एफ इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32
यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले को, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5, यहाँ भी पुट करो फॉर्मूले को तो क्या हो जाएगा x प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप एक काम करिए, एक काम ये करिए कि 32 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 32, आपका क्या बचा इस साइड में 9/5 इंटू एक्स बच गया। ठीक है, अब यह जो है 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, और 32 के साथ जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है 160, इक्वल टू क्या बचा इधर 9x, कितना बच गया 9x। ठीक है, तो अब आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से इस 5x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो इधर बचेगा -160। ठीक है, कितना बचेगा -160, और 9x माइनस क्या हो जाएगा ये 5x। ठीक है, अब जो है ना 9x माइनस 5x करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 4x बचेगा, तो ये -160 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -160/4, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 60, कितना आएगा -40, कितना आ जाएगा -40। तो जो है ना फ़ारेनहाइट भी -40 हो और सेल्सियस भी -40 हो, तब जाके दोनों क्या होता है इक्वल होता है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.3। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। ठीक है, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।